हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम प्रोटेस सॉफ्ट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि हम कैसे भी कोई भी हाई वोल्टेज की चीज़ है अगर हमारी डीसी के अंदर रहेगा तो हम उसको आर्डिनो से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप जैसे नॉर्मली कोई चीज़ समझ लीजिए, जैसे आपको नॉर्मल एक 12 वोल्ट की मोटर को ऑपरेट करना है और आप चाहते हो कि जो हमारा आर्डिनो है उससे हम उसको ऑपरेट करें, लेकिन गाइज आप डायरेक्टली 12 वोल्ट की मोटर को आप आर्डिनो से नहीं चला सकते, क्योंकि जो आर्डिनो हैगा वो आपका 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 5 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है तो आप उससे 5 वोल्ट से ज़्यादा का कोई वोल्टेज वाली चीज़ उससे नहीं चला सकते। और बेसिकली जो गाइज हमारा आर्डिनो हैगा उसका जो आउटपुट करंट हैगा वो भी मतलब 20 30 40 माइक्रो एम्पियर्स होता है या फिर मिली एम्पियर्स से होता है, तो ज़्यादा नहीं होता उसका करंट भी फ्लो। तो आप उससे ज़्यादा हैवी कोई चीज़ चला नहीं सकते। तो गाइज अब हम क्या करें, जैसे सपोज दैट अगर हमें 12 वोल्ट की मोटर को ऑपरेट करना है या फिर 12 वोल्ट की लैंप हैगी, कोई बल्ब हैगा, उसको ऑपरेट करना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज जो हमारा यहाँ पे तरीके फॉलो होते हैं वो 2-3 तरीके फॉलो होते हैं। या तो गाइज हम क्या करें, एक रिले लगा दें वहाँ पे, और रिले का जो हमारा रहती है, जो हमारी कॉइल वाली है टर्मिनल रहता है, हम अगर उसमें कॉइल को जस्ट कनेक्ट करेंगे तो हम कॉइल पे अगर हम हाई और लो वोल्टेज देंगे तो जस्ट हम उसको जो भी हमारा वोल्टेज आएगा हमारा वो जो भी हमारा हैवी लोड आएगा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज ये एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन गाइज एक तरीका और भी होता है कि जैसे सपोज दैट आपको हाई वोल्टेज की चीज़ को आपको ऑपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो, तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसको ऑपरेट करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ता है गाइज, उसी के आज तरीके के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो गाइज एक तो हो गया कि हम रिले लगाकर कोई भी अगर हमारी डीसी 12 वोल्ट की मोटर रहेगी, अगर हम उसको चाहते हैं कि हम आर्डिनो से ऑपरेट करें, उसको ऑन ऑफ करें या फिर चलाएं, उसकी डायरेक्शन को बदलें, तो इस टाइप की चीज़ें करना चाहते हो तो गाइज आप रिले हैगा या तो फिर उसका यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप रिले का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हो कुछ थोड़ा सा सस्ते में काम हो जाए, तो गाइज एक तरीका और भी हैगा इसे करने का। वो ये हैगा कि आप जस्ट एक यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का यूज़ कर लो और आपका जस्ट काम हो जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट प्रोटीएस के अंदर यहाँ पर एक 2N डबल ट्रिपल टू यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करा है। तो गाइज बेसिकली जो हमारा ये ट्रांजिस्टर हैगा, तो गाइज जो हमारा आर्डिनो हैगा इसको हाई और लो वोल्टेज देगा। तो गाइज अब जैसे समझ लीजिए हमारा ये ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर का वर्किंग क्या है कि वो एमीटर से करंट के बीच में क्या करता है, करंट फ्लो स्टार्ट कर देता है, कलेक्टर के बीच में करंट फ्लो स्टार्ट कर देता है जैसे हम बेस पे कुछ थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं गाइज, हम जस्ट यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे और बैटरी को कनेक्ट करते गाइज की करेंगे क्या कि जो हमारा आपका जो निगेटिव टर्मिनल हैगा बैटरी का, हम जस्ट यहाँ पे एमीटर से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम एक लैंप को कनेक्ट कर लेते हैं गाइज। यहाँ पर एक लैंप को कनेक्ट करने का मतलब ये हैगा कि आप जस्ट यहाँ से एक लोड को ऑपरेट कर रहे हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है मैंने यहाँ पे जस्ट इसको कनेक्ट कर दिया। अब गाइज ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। यहाँ पर एक ग्राउंड लगा देते हैं जिससे ये रहे कि हमारे यहाँ पर ये ग्राउंड हो गया। अब गाइज अब जैसे सपोज करिए ये हमारा 12 वोल्ट का बल्ब है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा गाइज कि अगर मैं इसे अभी डायरेक्टली इसमें आर्डिनो में लगा दूंगा तो ये चल जाएगा। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है गाइज कि मतलब उसको इतना पता नहीं है, सिमुलेशन में तो ये काम कर जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपके पास 12 वोल्ट का बल्ब हैगा, 20 वोल्ट का बल्ब हैगा, तो आप उसको आर्डिनो से लगाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, एक बीच में ट्रांजिस्टर लगा देना है और यहाँ पर हम बैटरी का यूज़ कर लेंगे। तो इस बैटरी के वोल्टेज को यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर इस बैटरी के वोल्टेज को मैं यहाँ पर कर देता हूँ सपोज अभी यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 20 वोल्ट। तो हम इस बैटरी के वोल्टेज को हमने कर दिया 20 वोल्ट। अब ये जो वोल्टेज देगी वो 20 वोल्ट के अप्रोक्स में हमारी वोल्टेज देगी। तो अभी जस्ट यहाँ पर मैं एक यहाँ पर बेस के लिए यहाँ पर एक बेस पे एक रजिस्टर यूज़ करूँगा जिससे हमारी जो आर्डिनो की पिन्स आएंगी वो डैमेज ना हो। जस्ट पुल अप रजिस्टर हम जस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे 1K का। तो मैं इसकी जो वैल्यू होगी इसको मैं 1K कर देता हूँ यहाँ पे 10K की जगह। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको 1K कर दूंगा और जो जस्ट हमारा आपका रजिस्टर रहेगा उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो गाइस जो हमारा सर्किट हैगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल तरीके से हमने सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट कर दी हैं। तो हमारा सर्किट जो है वो रेडी टू यूज़ हो गया। अब गाइस मैं आपको कोड की तरफ दिखा देता हूँ। तो कोड में जस्ट मैंने एक यहाँ पर आपका इंटीजर
बल्ब पिन नाम का वैल्यू का यहाँ पर डिफाइन करा है और जस्ट मैंने यहाँ पर एक पिन एज आउटपुट रीड कराई है और मैं जस्ट यहाँ पर इसको हाई और लो कर रहा हूँ। बल्ब को 2-2 सेकेंड का मैंने यहाँ पर आपका डिले डाला हुआ है। तो गाइस चलिए ये कोड मैंने ऑलरेडी इसमें पेस्ट कर रखा है, तो मैं जस्ट इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस अभी देखिए कि हमारा जो बल्ब हैगा वो ग्लो हो गया, स्टार्ट हो गया है। अब ये गाइस ये 2 सेकेंड के लिए हमारा ग्लो होगा, 2 सेकेंड के लिए हमारा आपका हाई होगा। तो गाइस बेसिकली ये समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए दिखा रहा है आपको क्योंकि ये सिमुलेशन हैगा। सिमुलेशन में क्या हो रहा है कि गाइस अभी जो मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और जो मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उसकी वजह से पीसी के अंदर जो कंप्यूटर के पास है वो थोड़ा सा लोड पड़ रहा है, तो इसकी वजह से सिमुलेशन थोड़ा सा स्लो हैगा। तो आपका जब इसको फिजिकली करोगे तो आपका ये एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो अभी क्या है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर से हमने देखा है कि कैसे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप सपोज आपका अगर जैसे 12 वोल्ट का बल्ब है, आप जस्ट इसको आर्डिनो के साथ लगा दे तो वर्क नहीं करेगा। तो अभी हो क्या रहा है कि हमारा बल्ब इससे बैटरी से चल रहा है और हमारा जो आर्डिनो है ये सिग्नल इसको बेस को प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ही हमारा ये सिग्नल बेस को प्रोवाइड करता है तो ये जो हमारा सर्किट है यहाँ से कंप्लीट कर देता है ट्रांजिस्टर, और अगर जैसे हमारा ये सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड नहीं करता तो हमारी ट्रांजिस्टर सिग्नल को कंप्लीट नहीं करता। तो ये हमारा ये तरीका हो गया जिससे हम कोई भी हाई वोल्टेज की चीज़ को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमें उसको रिले से ऑपरेट करना है तो हम जस्ट रिले से ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन गाइस अगर जैसे आपको जैसे सपोज कुछ पर्सन्स कहते हैं कि नहीं मेरे को तो खाली रिले से ऑपरेट नहीं करना, मेरे को ट्रांजिस्टर लगा दो या कोई मॉसफेट लगा दो उससे मेरे को ऑपरेट कर सकूं, तो ये बेस्ट आएगा। तो आप इससे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बल्ब ही कंट्रोल करो, आप मोटर की डायरेक्शन को कर लो, मोटर को रन कर लो, तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो गाइज इसमें एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कैसे हम हाई वोल्टेज की चीज़ों को हम आर्डिनो से ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।